Welcome to Kali Twisted Stories, Part 29। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक गिलहरी की और एक काले कौवे की। गिलहरी बहुत ही मेहनती थी और काला कौवा उसका एक अच्छा साथी था। दोनों अक्सर मिला करते थे। तो गिलहरी ने कहा, क्यों न काले कौवे हम लोग इस बार अपनी खेती करें किसान की तरह और फसल उगाएं। तो काले कौवे ने कहा, ये बात तो बहुत सही है। कहा, इससे हम अपने आने वाले बुरे समय के लिए काफ़ी गेहूं इकट्ठा कर लेंगे और अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो भाई हिस्सा आधा आधा होगा। तो कहा, ठीक है, हम दोनों काम करेंगे। कह के काला कौवा मस्ती में सर हिला दिया। इधर गिलहरी ने बीज इकट्ठे करने चालू किए। तो गिलहरी ने कहा, काले कौवे तुम भी बीज इकट्ठे कर लो। तो काला कौवा बोला, तू चल मैं आता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, खाना खा के सोता हूँ। ये कहकर बैठ गया। अब सारे दिन गिलहरी ने क्या कहते हैं बीज इकट्ठा किए। तो दूसरे दिन गिलहरी जो है वो काले कौवे से बोली कि चलो बीज मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, चलो इन्हें खेत में बहाया जाए, लगाया जाए, रोपा जाए। तो काले कौवे ने फिर बोला, तू चल मैं आता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, खाना खा के सोता हूँ। तो गिलहरी बोली, ठीक है। गिलहरी ने ये काम भी कर दिया। अब फिर जब भाई फसल लगी है तो निकलेगी भी। पानी देने की बारी आई तो गिलहरी ने फिर काले कौवे से बोला और फिर वही जवाब, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, खाना खा के सोता हूँ। तो अब फसल लहलहाने लगी, फसल भी अच्छी हुई थी। तो गिलहरी ने काले कौवे से बोला कि काले कौवे चलो अब हम लोग कम से कम अपनी फसल काट लें। तो कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, खाना खा के सोता हूँ। तो गिलहरी ने अपने हिस्से की फसल काट ली और उसके हिस्से की फसल छोड़ दी और जाते जाते बोली कि काले कौवे अपने हिस्से की फसल काट लेना, नहीं तो जब बाढ़ आएगी तो बह जाएगा सब। काला कौवा बोला, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, खाना खा के सोता हूँ। तो इधर गिलहरी ने अपना सारा अनाज जो है अपने बिल में इकट्ठा कर लिया सेफली। और मौसम तो मौसम है, वो किसी का इंतज़ार थोड़ी करेगा। बारिश हुई तो काले कौवे का सारा गेहूँ जो लगा हुआ था उसके हिस्से का, वह बह गया। अब काला कौवा तो बिलखने लगा और बोला, अरे मेरा तो सारा गेहूं बह गया, मित्र अब हम क्या करेंगे, मित्र अब हम क्या करेंगे। तो आप एक बात समझिए कि आप कौन हैं, गिलहरी कि काले कौवे। कि जब जब काम करने की बारी आई आपने मित्रता निभाई, अपने अपनी तरफ से कहा, हाँ मैं करता हूँ, और आपने अपना हिस्सा कर दिया। अब सामने वाला अपना हिस्सा नहीं कर रहा है और गाना गा रहा है, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, खाना खा के सोता हूँ। तो आपके हिसाब से काले कौवे ने अपनी मित्रता निभा दी कि गिलहरी ने अपनी मित्रता निभाई है। और काले कौवे के आलस्य का, उसकी खराब परफॉर्मेंस का दोष अब हम क्या करेंगे मित्र, गिलहरी क्यों झेले। गिलहरी ने अपना धर्म निभा दिया है, जब जब जो करना था उसने कर दिया। और कौवे ने अपना धर्म नहीं निभाया। कौवा आराम से बैठा, उसी का आसरा जोता रहता था कि वह मूर्खों की तरह काम कर रही है और वह आराम से बैठा ही है।
कई लोग बोलते हैं वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। तो जो हार्ड वर्क कर रहे हैं लोग, वे सब मूर्ख हो जाते हैं, क्योंकि उनका श्रेय लेने के लिए स्मार्ट लोग आ जाते हैं। पर कई बार स्मार्ट लोग कुछ भी करने के योग्य नहीं होते हैं, तो श्रेय लेने के पहले श्रेय खत्म ही हो जाता है। और जिसने हार्ड वर्क किया है उसको तो उसका फल जरूर मिलेगा। उसी प्रकार से जैसे साधना में जो लोग साथ होते हैं, उन्होंने हार्ड वर्क किया है, उनको फल की इच्छा होनी चाहिए। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो लोग साधना में साथ नहीं भी होते हैं, उनको उनसे ज़्यादा फल की इच्छा होती है जो कि साधना कर रहे होते हैं, क्योंकि वो माया में बंधे रहते हैं। माया से वो निकलना चाहते ही नहीं हैं। हर समय कोई ना कोई बहाना बनाना कि पानी ठंडा नहीं है, पानी गर्म है, तब नहाएंगे। तो ठंडा और गर्म कब होगा? एक गिलास जो खाली है वो कोई भी देखेगा तो कहेगा आधा भरा है, तो कोई कहेगा आधा खाली है। तो इस तरह से ना वो खाली रहेगा और ना वो भरा रहेगा, वो बीच में घूमता रहेगा। जिनको मंत्र तंत्र के बारे में ज्ञान लेने की जिज्ञासा होती है, वैसे ही लोग मेरा वीडियो देखते हैं। जिन्हें ईश्वर के पास मुक्ति की प्राप्ति करनी है, वे ही मेरा वीडियो देखते हैं। और कई ऐसे लोग भी देखते हैं जो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, कैसे भी नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप लाइए लड्डू और उनके मुंह में खिला दीजिए। आपने पूरे खेत बोने में साथ नहीं दिया, अब फल की चिंता अब आपको हो रही है कि अब मित्र हम क्या करेंगे। तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, आप काले कौवे हैं कि गिलहरी। कहानी बहुत छोटी और शिक्षाप्रद थी। कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप बीज बोएंगे तो फसल होगी, और फसल आप काटेंगे तो आपके घर में अनाज जरूर होगा। जो ये नहीं करेंगे उनकी नज़र आपके अनाज पर रहेगी कि थोड़ा सा अनाज दे देते, थोड़ा सा अनाज दे देते। उनकी नियति है दूसरों के ऊपर निर्भर रहना। वो इतने आलसी हैं कि वो हर बहाने के पीछे अपने आप को छुपा लेंगे। हम ये नहीं कर पाए क्योंकि हमसे ये नहीं हो पा रहा था, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। पर फल चाहिए, फल चढ़कर चाहिए। ये कलयुग है, और कलयुग में माता काली उनको ही फल देगी जो कोई क्रिया करेंगे, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आपने कुछ किया है माता बगलामुखी के लिए, तो माता बगलामुखी आपको उसका आशीर्वाद जरूर देंगी। इम्पॉसिबल है कि माँ की सेवा जो करे 9 दिन उसको कोई फल ना प्राप्त हो। उसे फल जरूर प्राप्त होगा, जो भी 9 दिन माँ की पूजा करेगा। अब कैसे करेगा, कहाँ करेगा? तो भैया एक फ्लैट खरीद कर दे दिया जाए, या अभी तो मेरा आश्रम खुला नहीं है, आश्रम खुला होता तो बोल देते हैं आप आ जाइए आश्रम में 9 दिन रहिए, साधना करिए और चले जाइए अपने संसार में। लेकिन ना अभी मेरा आश्रम खुला है, और ना मेरे पास अभी इतना पैसा है कि मैं किसी को कुछ दिला सकूं। मेरे पास तो जो पैसा होता है मैं तो दान भी बड़े गुप्त रूप से करता हूं, ताकि दान का फल कहीं खराब ना हो जाए। अगर ज़्यादा दान के बारे में बखान करूंगा तो दान का फल नष्ट होने लगता है। गुप्त दान करिए शांति से। अपने आप को इस बात से खुश रखिए कि आप ईश्वर के लिए काम करते हैं और किसी के लिए नहीं। दूसरी बात, जो सेवा करेगा वही मेवा पाएगा। जो सेवा नहीं कर रहा है और मेवा की उम्मीद करे पड़ा हुआ है बार बार कि मेवा कहाँ गया, मेवा कहाँ गया, मेवा कहाँ गया। माँ कहती है सेवा तो किया नहीं बच्चे, और मेवा की इतनी ज़्यादा चिंता है। तो आप साधना कहाँ करेंगे? एकांत में करेंगे? कैसे करेंगे? किसी मंदिर में रोज़ जाकर करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए, तो आप काले कौवे हैं। जो साधना कर रहे हैं वे गिलहरी हैं। अपने हिस्से का फल वो पहले ही अपने बिल में रख चुके हैं। अब जब आपके हिस्से का फल बह जाएगा
तो आप रोइएगा कि अब हम मित्र क्या करें। गिलहरी क्या करे? गिलहरी ने आपका ठेका लिया था, उसने अपनी तरफ से अपना हिस्सा पूरा किया, अपना वादा पूरा किया। इससे ज़्यादा गिलहरी कुछ नहीं कर सकती थी। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।